नमस्ते। आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, जिसका नाम है समास। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हिंदी में दो अलग-अलग शब्द जुड़कर एक बिल्कुल नया शब्द कैसे बना लेते हैं? यही वो जादू है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं समास। इसका सीधा सा मतलब है दो या दो से ज्यादा शब्दों को पास लाकर एक छोटा, नया और मीनिंगफुल शब्द बना देना। आप इसे शब्दों को छोटा करने का एक तरीका भी समझ सकते हैं। समास हमारी भाषा को और भी पावरफुल बना देता है। राजा का पुत्र आया कहने के बजाय हम सीधे कह सकते हैं राजपुत्र आया। देखा, बात छोटी भी हो गई और ज्यादा असरदार भी। ठीक है, तो चलिए अब इसके टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला प्रकार है द्वंद्व समास, यानी कि बराबर का जोड़ा। इसका नियम बहुत ही सिंपल है। इसमें जो दो शब्द जुड़ते हैं वो दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंस के होते हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं, दोनों ही मेन होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माता पिता। जब हम इसे खोलते हैं तो बनता है माता और पिता। यहां पर माता और पिता दोनों का महत्व बराबर है। बस यही है द्वंद्व समास। चलिए अब अगले टाइप पर चलते हैं, जहां शब्दों का रिश्ता बिल्कुल बदल जाता है। यह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो बाद वाला यानी दूसरा शब्द होता है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहला शब्द तो बस दूसरे शब्द के बारे में कुछ बताता है। अपना पुराना एग्जाम्पल राजपुत्र फिर से देखते हैं। इसका मतलब था राजा का पुत्र। तो सोचिए, यहां बात असल में किसकी हो रही है? पुत्र की हो रही है ना, राजा की नहीं। इसलिए दूसरा पद यानी पुत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक बहुत ही खास तरह के समास पर, बहुव्रीहि समास। ये इसलिए खास है क्योंकि इसमें शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। यहां पे न तो पहला शब्द मेन है, न ही दूसरा, बल्कि ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल नया मतलब बनाते हैं जो किसी और व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है। जैसे कि शब्द है चक्रपाणी। अब चक्र का मतलब है पहिया और पानी का मतलब है हाथ। लेकिन चक्रपाणी का मतलब ना तो चक्र है ना ही हाथ। इसका मतलब है वह जिसके हाथ में चक्र है, यानी भगवान विष्णु या कृष्ण। देखा, इशारा किसी तीसरे की तरफ है। चलिए अब आखिरी प्रकार को समझते हैं। इसका नाम है अव्ययी भाव समास। इसका मुख्य नियम यह है कि इसमें पहला शब्द एक अव्यय होता है, यानी ऐसा शब्द जो कभी नहीं बदलता, और यही पहला शब्द पूरे नए शब्द का मतलब तय करता है। एग्जाम्पल के लिए यथाशक्ति। यहां पहला शब्द है यथा, जिसका मतलब है के अनुसार। ये शब्द कभी नहीं बदलता, तो यथाशक्ति का मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। पूरे शब्द का अर्थ यथा पर ही डिपेंड करता है। तो अब जब ये चारों प्रकार समझ आ गए हैं, तो ये समझते हैं कि इन्हें सीखना इतना जरूरी क्यों है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल की परीक्षाओं, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में समास के प्रकार और उनके उदाहरण पहचानने से जुड़े सवाल लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, और इसमें अच्छे नंबर लाना काफी आसान हो सकता है। आइए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। द्वंद्व, दोनों शब्द बराबर। तत्पुरुष, दूसरा शब्द महत्वपूर्ण। बहुव्रीहि, किसी तीसरे का वर्णन। और अव्ययी भाव, पहला शब्द मेन है और कभी नहीं बदलता। सिंपल। अब जब ये चार तरीके पता हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपने आसपास की किताबों में, बातचीत में ऐसे और कौन-कौन से सामासिक शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करें।